एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे होगे, मस्त होगे, खुश होगे और लाइक कर रहे होगे, अच्छे से अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। दिस इज अकरमा सिंह एंड हाउ आर यू ऑल? लेट मी नो about you all in the comment section. So, आज हम करने जा रहे हैं for the very first time on my YouTube channel हिंदी ग्रामर। पहली बार आई एम जस्ट गोइंग टू डू हिंदी ग्रामर ऑन माई चैनल, क्योंकि मैंने हिंदी के रीडर के लेक्चर्स बनाए हैं, इंग्लिश के रीडर्स के लेक्चर्स बनाए, बट ग्रामर मैंने आज तक नहीं कराई है। सो लेट अस डू द ग्रामर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन आवर चैनल। एंड अगर तुम लोग नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो। सो लेट अस बिगिन विदाउट माय फर्दर बकर बकर, क्योंकि मेरी बकर बकर कभी बंद नहीं होने वाली है। मेरी स्कूल में भी बहुत डांट पड़ती है कि ये बहुत बकर बकर करती रहती है ऐसे में। तो चलो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाक्य क्या होता है। जैसे हम लोग सब लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि दो वर्णों को मिला के शब्द बनते हैं, शब्द को मिला के वाक्य बनते हैं, वाक्य को मिला के अनुच्छेद बनते हैं, अनुच्छेद को मिला के निबंध बनते हैं, निबंध को मिला के पूरा चैप्टर बनता है और चैप्टर्स को मिला के पूरी किताब बनती है। हम सब ने बचपन से पढ़ा है तो हम लोग को पता है कि वाक्य क्या होता है। यहाँ पे लिखा है सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसमें अभिष्ट वाक्य पूरी तरह से स्पष्ट हो। मतलब सार्थक शब्द, सार्थक मतलब एक ऐसे शब्द लेने जिनकी मीनिंग हो, ऐसे शब्दों का सार्थक समूह जिनसे उस वर्ण उस वाक्य की मीनिंग हम लोग को समझ आ रही हो। मतलब ऐसे कोई वाक्य का कोई मतलब नहीं जिस वाक्य के हम लोग को मतलब ही नहीं समझ आ रहा है, उस वाक्य को क्या फायदा उस वाक्य का। जैसे कि वो खेल रहा था, ये वाक्य हो गया, इस वाक्य की हम लोग को मीनिंग आ रही है। खेल रहा था वो कल, इस वाक्य का कोई मतलब है, इसका भी मतलब निकल कर आ रहा है थोड़ा सा। खेल रहा था वो कल, कल खेल वो रहा, इसका भी मतलब निकल आ रहा है। रहा था, खेल वो कल, इसका कोई मतलब है क्या? इसका कोई मतलब नहीं है। तो एग्जैक्टली यही हम ये कहना चाहते हैं कि सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसमें अभिष्ट वाक्य पूरी तरह से स्पष्ट हो वो वाक्य कहलाता है। फिर यहाँ पे छत पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, वाक्य की भाषा की सबसे छोटी व सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। और शब्द वर्ण क्या, वर्ण शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें वाक्य से मदद लेनी पड़ती है। वाक्य से बोलने या लिखने वाले के आशय का बोध होता है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि किसी भी वाक्य में शब्द का व्यवस्थित समूह होना चाहिए और समूह का पूरा पूरा अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है वाक्य की अनिवार्य तत्व, मतलब ये चीजें वाक्य में होनी ही चाहिए। तो पहला है आकांक्षा, दूसरा है योग्यता और तीसरा है क्रम। आकांक्षा मतलब होता है आगे क्या, मतलब आगे क्या होने वाला है उसको जानने की इच्छा। फिर आता है हमारे पास योग्यता। योग्यता मतलब हर शब्द में कोई ना कोई अर्थ छुपा होता है, तो हमारे अंदर क्या, हम इतने योग्य, हमारे अंदर कितनी योग्यता है कि हम उस शब्द के अंदर का अर्थ पता कर पाए। फिर आता है क्रम, पद को अपनी जगह पर रखना, मतलब क्रम बनाना है। अभी हम आगे चल के पद परिचय पढ़ेंगे, उसमें हम लोग को जो ये शब्द है शब्दों के बारे में बताना है। तो एक क्रम बनाना कि ये शब्द यहाँ आएगा। जैसे अभी मैंने बनाया था खेल वो वॉलीबॉल कल रहा था। ठीक है, इसमें हम लोग, हमारे पास पद तो है परंतु पदों का कोई क्रम नहीं है, तो उसमें क्रम बनाना है इन पदों का। तो तीन तत्व होते हैं वाक्य की, आकांक्षा, योग्यता और क्रम। ये तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं। अब आते हैं आकांक्षा पे। वाक्य में आकांक्षा, योग्यता तथा क्रम का होना अनिवार्य होता है। वाक्य में एक पद को सुनने या जानने के बाद आगे के पदों को जानने की उत्सुकता होती है, उसे आकांक्षा कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया था जैसे कि राम खाता है तो हमारे में उत्सुकता हुई कि अरे राम क्या खा रहा है, राम रोटी खा रहा है, राम सब्जी खा रहा है, राम आम खा रहा है, राम केले खा रहा है, आखिर राम खा क्या रहा है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग योग्यता पे। वाक्य में योग्यता से तात्पर्य पदों के अर्थ बोधन की क्षमता होता है। मतलब जब वाक्य का प्रत्येक पद अर्थबोध की क्षमता रखता हो तो समझना चाहिए कि वाक्य में योग्यता विद्यमान है। जैसे कि चिड़िया पैर के सहारे उड़ती है। चिड़िया पैर के सहारे उड़ती है कि पर के सहारे उड़ती है? चिड़िया पर के सहारे, हम क्या बोल रहे हैं, चिड़िया पर के सहारे उड़ती है ना कि पैर के सहारे। रिलैक्स, चिड़िया पर के सहारे उड़ती है ना कि पैर के सहारे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब वाक्य का प्रत्येक पद अर्थबोध की क्षमता रखता है
तो हमें उसको समझना चाहिए कि वाक्य में योग्यता विद्यमान है, यानी कि वाक्य में योग्यता है गाइस, वाक्य में योग्यता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रम। वाक्य में क्रम वास्तव में आकांक्षा योग्यता से के विधान को पूर्णता प्रदान करता है। मतलब अगर वाक्य में क्रम है तो उस वाक्य में आकांक्षा भी होगी और उस वाक्य में क्या होगा, उस वाक्य में योग्यता भी होगी। वाक्य में प्रयुक्त पदों या शब्दों के समुचित स्थापन को क्रम कहते हैं। मतलब हम कौन से वर्ड को कहाँ कहाँ रखते हैं उसको क्रम कहते हैं। तो पढ़ी मैंने किताब, पढ़ी मैंने किताब, इस वर्ड इसका मतलब हम लोग को मतलब समझ आ रहा है, पर अगर हम प्योर ग्रामर के हिसाब से देखो तो ये कोई वाक्य नहीं है। इसका क्या होगा, किताब मैंने किताब पढ़ी, ये इसका राइट होगा, राइट क्रम होगा, बट इसका कोई क्रम नहीं है ना। सो दैट्स वाई। फिर आते हैं वाक्य के दो अंग। ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विदेश। उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य होता है जिस मतलब वाक्य जिसके बारे में होता है उसको उद्देश्य कहते हैं, और जो उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो भी बताया जाता है उसको विधेय कहते हैं। जैसे कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो यहाँ पे वाक्य बेसिकली किस पे फोकस कर रहा है, वाक्य फोकस कर रहा है बच्चों पे, और बच्चों के बारे में क्या बताएगा कि वो पतंग उड़ा रहे हैं। तो हमारे पास उद्देश्य है बच्चे और पतंग उड़ा रहे हैं, ये हमारे पास है विधेय। फिर आता है वाक्य के भेद आधार पर, मतलब किन किन आधार पर वाक्य के भेद करेंगे। तो वाक्य के भेद दो आधार पर करेंगे, पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक। 8 हो गए, हमें इन 8 को याद रखना है। तो सबसे पहले विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक। मुझे भी याद कर ले, मुझे भी अभी तक नहीं याद, चलो साथ में मिलकर याद करते हैं। सबसे पहले आता है विधानवाचक वाक्य। विधान मतलब विधि का विधान। हम लोग ने ये शब्द तो सुना ही होगा, कहीं ना कहीं सीरियल्स में देखा हो, चाहे मूवीज में देखा हो, चाहे हमारे नाना नानी है, दादा दादी है, या हमारे मम्मी पापा है, पड़ोसी है, कोई भी है, कोई ना किसी ने तो बोला ही होगा ये विधि का विधान। तो वहां पे विधान मतलब जो चीजें होनी ही होनी, तो सिंपल सेंटेंसेस आर वर्ड विधानवाचक। सो विधानवाचक हो गया। फिर निषेधवाचक। निषेधवाचक मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस की मना करे। जैसे तुम अपने मम्मी पापा से पूछते हो कि मम्मी पापा क्या मैं मोमोज खाने जाऊं, तो जो उनके पास सेंटेंस आते हैं उसको हम निषेधवाचक सेंटेंस कहते हैं। कि वो क्या कहते हैं, नहीं तुम्हें मोमोज खाने नहीं जाना है, बाहर बारिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये चीजें हो जाएंगी, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे पर वो तुम्हें मोमोज खाने नहीं जाने देंगे, और उनका सिर्फ जवाब है नहीं। तो जहां पर नहीं आ जाए, जो सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, उसको निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। फिर विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक जो तुमने पूछा मम्मी पापा क्या मैं मोमोज खाने जाऊं, तुमने आज्ञा मांगी ना उनसे कि मैं क्या मैं जाऊं, ठीक है, पर नहीं, एक मिनट, ये आज्ञावाचक थोड़ी होगा, ये तो वो होगा, कौन सा वाला, ये होगा प्रश्नवाचक, क्योंकि तुमने प्रश्न पूछा क्या मैं जाऊं। आज्ञावाचक वो होगी कि कि मतलब जैसे वो शिष्य अपने पुत्र को आज्ञा देते हैं कि शिष्य अब तुम्हारी जो भी कोर्स है, शिष्य अब तुम्हारी आई एम जेंसी, मुझे इतनी ज्यादा संस्कृत तो आती नहीं, डोंट एक्सपेक्ट मी टू नो ऑल द संस्कृत। सो शिष्य अब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हुआ, जाओ अपना पेपर दो और उस पेपर में 100/100 लेकर आओ और अपने गुरु का नाम रोशन करो, तथास्तु। तुम्हारे लिए गाया मैंने ये अच्छे मार्क्स लेकर आना, जिससे मुझे थोड़ा सा प्राउड हो कि गाइस मुझे तुम लोगों को पढ़ाने से थोड़ा फायदा हो रहा है, तुम लोग के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अरे आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी कि मेरे क्लास में, आई माई क्लास आई टीच एसएसटी, मतलब नहीं, मतलब मेरे क्लास में हम लोग ऐसे जब रिवाइज करते हैं तो हम लोग ऐसे ग्रुप बना लेते हैं और बैठते हैं, फिर एंड आई एक्सप्लेन ऑल द चैप्टर्स ऑफ एसएसटी। एंड एसएसटी में भाई उन सबके पेपर इतने अच्छे हुए, मैं क्या बताऊँ गाइस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। अपने से ज्यादा तो खुश नहीं है, क्योंकि ये हम ऑफ टॉपिक क्यों चले जाते हैं, बार बार कट करना है इसको, ठीक है। तो विधानवाचक हो गया, निषेधवाचक हो गया, आज्ञावाचक हो गया। आज्ञावाचक अभी जो मैंने सेंटेंस बोल के देखा है वो आज्ञावाचक है। उसके बाद आता है इच्छावाचक। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, और कौन सा था, प्रश्नवाचक। विधानवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक हम सबको पता है, प्रश्नवाचक में क्या होता है, हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि तुम्हारे टीचर तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो प्रश्नवाचक को कहते हैं व्हाई आर यू टॉकिंग, तो क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया। उनसे कहना मैम आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, ओके, ऐसा मत कहना, कभी आर्गुमेंट मत करना टीचर से, तुम्हारे पूरे पूरे इंटरनल कट जाएंगे, तुम्हारे सारे इंटरनल काट लेंगे या काट लेंगे वो सब, ठीक है। विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, नहीं आज्ञावाचक, आज्ञावाचक, अरे इच्छावाचक तो रही है, प्रश्नवाचक हो गया, अब इच्छावाचक पे आते हैं।
तो इच्छावाचक है, इच्छावाचक जब तुम अपनी इच्छा बताते हो, तुम अपनी विश बताते हो कि काश आज बारिश हो जाए, तो वो इच्छावाचक हो गया। ठीक है, ये 5 हो गए, इनको साइड में रखो। कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक। 5 हो गए, 5 को उठा के साइड में रखो। अब आते हैं अगले पे। अगला है कौन सा? संकेतवाचक, संदेहवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इसमें आदि बोलो 3 बचे। तो संकेतवाचक मतलब हमको इशारा करते हैं कि ऐसा संदेह है पहले तो संदेह मतलब कोई पॉसिबिलिटी की शायद शायद वो आज स्कूल आए, शायद अरे शायद वो आज स्कूल आए। फिर काश आज नहीं, काश तो विश में आ गया, तो कहते हैं कि लगता है आज बारिश होने वाली है, तो ये किसमें आ गया? संदेहवाचक में आ गया कि हम लोग को संदेह है, प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं हम लोग कि ऐसा ऐसा हो सकता है। फिर आता है संकेतवाचक, संकेतवाचक मतलब इशारा करते हैं कि इंडिकेट यानी इशारा करते हैं, देखो वो आ गया देखो वो आ गया, देखो मैम क्या कर रही हैं, अरे सुनो फिर अरे सुनो मैम अरे सुनो वो मैम, तुमने वो मैम को देखा, ऐसे करके। फिर आते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में सडन चीजें होती हैं, जैसे कि हे माँ, माता जी ये क्या हो गया, जैसे कि ओ वाह मेरे इतने सारे मार्क्स कैसे आ सकते हैं, ऐसा। तो ये होता है हमारा विस्मयादि बोधक। इनको तुम लोग को याद रखना है, कॉज मैंने 9th में पढ़ा था, मतलब अच्छे से तो 9th में पढ़ा था, एंड आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, मुझे याद नहीं हो पा रहा है। ओके, एक बार आंखें बंद करके बोलते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक। वाह, सब याद हो गए, ये सब याद हो गया। फिर आते हैं अपन आगे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ये हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े थे, हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होने वाला है। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य आर द नॉर्मल सेंटेंसेस दैट वी यूज। देखो दाल पे चिड़िया बैठी है, हाँ चिड़िया दाल पे तो बैठी है, देखो दाल पे चिड़िया बैठी है, तो ये हो गया हमारा सरल वाक्य। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो हमारी कॉपी में लिखी हुई है। ये मेरे नोट से, ठीक है, मैंने अपनी हाथों से लिख के बनाया इसको, तो अगर तुम लोग को राइटिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ लगती है तो काम सुला लेना। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर द राइटिंग, बट इसमें कंटेंट तुम लोग को बहुत अच्छा मिलेगा। देखो, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय होता है और एक ही समापिका क्रिया होती है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। इसमें कोई आश्रित वाक्य नहीं होता, मतलब एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है और न ही कोई समापिका क्रिया है। मतलब समापिका, तो समापिका क्रिया क्या होती है? समापिका क्रिया हमारे जो वाक्य की पूरी मुख्य क्रिया होती है, उस क्रिया को हम लोग समापिका क्रिया कहते हैं। और समापिका क्रिया बदलती रहती है, काल, वचन, लिंग वगैरह के हिसाब से समापिका क्रिया बदलती रहती है। तो हमारे सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक समापिका क्रिया होती है, और इसमें कोई भी आश्रित वाक्य नहीं होता है। ठीक है, समापिका क्रिया जैसे सरल वाक्य का उदाहरण है जैसे कि नेताजी भाषण देकर चले गए। इसमें ना कोई आश्रित वाक्य है, एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। उद्देश्य क्या है? नेताजी, और विधेय क्या है? भाषण देकर चले गए। फिर यहाँ पे स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। दिस इज नॉट करेक्ट, बट स्टिल हम लोग को क्या बताएगा, यहाँ पे एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य है स्त्रियां, और स्त्रियों को पढ़ाना, और स्त्रियों को पढ़ाना ही हमारा बाकी का मेन उद्देश्य है। और विधेय है कि अनर्थ होते हैं, उनको पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। तो यहाँ पे एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है और एक ही समापिका क्रिया, एक ही क्रिया है, लड़कियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। पे आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देखो यहाँ पे पढ़ लेते बोले, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्द कौन कौन से योजक शब्द? जैसे कि और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा आदि। यानी कि इसमें दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्द से जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, मतलब इसमें दो अलग अलग वाक्य किसी योजक चिन्ह की मदद से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि वो खेलने गई और वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो खाना खा रहा है और वो मोबाइल देख रही है, ऐसे कर रही है। ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं। ठीक है, फिर मिश्र वाक्य आता है। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि जो पढ़ेगा वो जीवन में सफल होगा, ये तो एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, मतलब उपवाक्य मतलब वाक्य के छोटे से पार्ट, तो एक ही प्रधान उपवाक्य होता है, बाकी सब उस उपवाक्यों पर आश्रित होते हैं। तो यहाँ पे जो पढ़ेगा हमारा मेन उपवाक्य है, बाकी का उसके ऊपर
आश्रित है। ठीक है, तो बस यही था हमारा प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा चैप्टर जिसका नाम था वाक्य। आई होप तुम लोग को वाक्य अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे तुम्हारी स्क्रीन पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस आएंगे वाक्य के एमसीक्यूज, तो इन एमसीक्यूज को ट्राई करना सॉल्व करने का, और अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो गूगल से देख लेना जाके, वरना आई विल एक अलग से वीडियो बनाएंगे वाक्य के एमसीक्यूज का, उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देंगे वाक्य एमसीक्यूज के। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video. टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड एंजॉय योर लाइफ, हैव फन। कल मेरा हिंदी का एग्जाम है तो मुझे जाके पढ़ाई करनी है। बाय बाय, लव यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। गुड डे खा लेना सब लोग वीडियो खत्म होगा। हैव अ गुड डे गाइस, बाय।